नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन दोनों का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में जो आला कमान है यानी पार्टी हाईकमान, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 30 बड़े नेताओं को इस मीटिंग में बुलाया गया, जिसमें महाराष्ट्र के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, उनको भी आना था लेकिन वो नहीं आए। सचिन पायलट से मीटिंग में पहुंचे और मीटिंग के बाद जो मीटिंग का नतीजा आया है वो पहले की तरह वही ढाक के 3 पात बोलते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकला। हालांकि ये कहा गया मीडिया को कि 4 बातों पर सहमति बनी है, लेकिन वो चारों बातें ऐसी हैं जो हम पिछले काफ़ी दिनों से सचिन पायलट के मुंह से सुनते आ रहे हैं कि साहब जो पेपर लीक होता है उस पर जो है उम्र कैद की सज़ा हो या उस पर सख्त से सख्त सजा हो। अब कहा गया है कि ये जो है अगर पेपर लीक होते हैं तो इसके लिए विधानसभा में कानून लाया जाएगा और कानून में उम्र कैद की सजा देंगे। दूसरी जो बड़ी बात सामने आई है वो जो राजस्थान को लेकर के सचिन पायलट के साथ पार्टी आला कमान की मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ कि कांग्रेस किसी भी मुख्यमंत्री के रूप में किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेगी। यानी अभी तक जो हम देख रहे थे कि अशोक गहलोत के चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस की थी, उस पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने ऑब्जेक्शन जताया और सचिन पायलट ने ये आला कमान को कह दिया कि भाई पिछली बार भी मेरे को आगे करके चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बाद में मुझे डिप्टी सीएम बना दिया, अशोक गहलोत को सीएम बना दिया, उसको लेकर के नाराजगी थी। तो ये सचिन पायलट चाह रहे थे कि इस बार इनका फेस आगे रखकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अशोक गहलोत के जो खेमे के लोग हैं उन्होंने इस मीटिंग में इस पर ऑब्जेक्शन लड़ाया कि साहब ये नहीं हो सकता कि सचिन पायलट के फेस पर लड़ा जाए। तो कुल मिलाकर के तय ये हो गया कि ना तो सचिन पायलट का चेहरा आगे किया जाएगा ना अशोक गहलोत का, बिना सीएम फेस के ये चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद पार्टी तय करेगी कौन सीएम रहेगा। हालांकि ये अभी ख्याली पुलाव हैं, कांग्रेस इस बार आनी है नहीं। जिस तरह का समीकरण है, और इस समीकरण में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो लीडर हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, वो इस समय फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। हर पार्टी की जो सभा हो रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सभा हो, चाहे वो फिर जेपी नड्डा की सभा हो या अमित शाह का आना हो, वहां हम देख रहे हैं कि पार्टी जो है उनको तरजीह दे रही है, यानी उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और उनको काफ़ी दिनों पहले ये इशारा कर दिया गया है कि आप खुल करके सभाओं को लीजिए, इंडिपेंडेंट तरीके से भी वो सभा ले रही हैं। तो एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि जो ये कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर कोई चेहरा नहीं है, राजस्थान में क्या होगा, वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा, चेहरा तो बेशक नहीं है, लेकिन वो अग्रेसिव मोड में सभाओं को संबोधित करती हुई घूम रही हैं, पूरे राजस्थान का दौरा कर रही हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों में उनको जगह दी गई, ये पार्टी की तरफ से एक मैसेज है कि सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस बात में अभी भी अंदर की कोई चीजें हैं जिनके अनुसार जो राजस्थान के सूत्र हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के एक गुट जो भाजपा का है वो पहले से ही नाराज है कि इनको आगे ना किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के निकट का एक संबंध है और जिसके कारण से ये कार्रवाई कांग्रेस पर नहीं करती हैं जब ये सत्ता में होती हैं। इसी तरह हमने अशोक गहलोत को देखा कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया की योजनाओं की तारीफ कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कांग्रेस की जो फजीयत हो रही है वो ये हो रही है कि सचिन पायलट जहां बाड़ाबंदी घूम रहे थे, सीएम बनने का सपना ले रहे थे, और यहां तक कि ये खबरें आने लगी थी पिछले दिनों कि वो एक अपने पिता की पुण्यतिथि पर वो जो है पिता के फिर जन्मदिन पर कोई बड़ी घोषणा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिता की पुण्यतिथि भी आई, पिता का जन्मदिन भी आ गया, लोग जुटे भी, गुर्जर कम्युनिटी के लोग भी जुटे। और देखिए, मैंने तो कई बार इस बात में सपोर्ट भी किया कि सचिन पायलट एक गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनको क्यों कांग्रेस आगे नहीं कर रही है समझ से परे है। लेकिन आपको मैं बता दूं, कांग्रेस का जो रवैया देखने को मिल रहा है उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जो बड़े लीडर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक शब्द दिया है कांग्रेस की सरकारों को, एटीएम। वो कह रहे हैं कि ये पार्टी के कुछ लोग एटीएम हैं, कुछ सरकारें एटीएम हैं
जहां जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है वो कमाई का जरिया बना रखा है, ये पार्टी के लिए एटीएम का काम कर रहे हैं। तो मुझे उनकी इस बात से ये समझ में आ रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि अगर अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाता तो शायद वो उस तरह से कमाई करके पार्टी को ना देता जो अशोक गहलोत ने दी है। अब मैं इसको पुख्ता नहीं कहता हूं क्योंकि ये भाजपा ने कहा है। असल में वो जो कह रहे थे वो छत्तीसगढ़ को लेकर के रेफरेंस में बोल रहे थे, एक शराब घोटाले का खुलासा कर रहे थे कि किस तरह से राजस्व को चूना लगाया गया, 1000 करोड़ से भी अधिक का एक राजस्व को चूना लगा और शराब के ठेके जो कि सरकारी ठेके थे उससे एक नकली शराब बेच दी गई और पैसा वो नेताओं की जेब में गया, जिसमें कांग्रेस के नेता कई सारे लोग उसमें दोषी हैं। उसको लेकर ईडी ने एफआईआर की है। ठीक इसी तरह के घोटाले अब आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान से हटेगी और यहां कोई मुख्यमंत्री ऐसा आए जो कांग्रेस के नेताओं से, खासतौर पे अशोक गहलोत से दोस्ती ना निभाए, तब आप देखेंगे कि घोटाले भी खुलेंगे और कार्रवाई भी होगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ये मुख्यमंत्री नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह कोई नया चेहरा होना चाहिए। तो बीजेपी में इसका मंथन चल रहा है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस में जिस तरह से सचिन पायलट को दरकिनार किया गया, फिर जब भी कभी नाराजगी बढ़ी तो वो दिल्ली दौड़ते हैं और दिल्ली में जाकर कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी वाड्रा उनको समझा के वापस भेज देती हैं, वापस चले जाते हैं। नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, कोई नई पार्टी भी नहीं बनाई। अब मैं तो पहले से कह रहा हूं कि भाई उनकी पत्नी जो है वो फारूक अब्दुल्ला की बेटी है, तो वो भाजपा में जाने नहीं देगी, तो भाजपा में भी नहीं गए। अब देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि भाई इस बार शायद सरकार बन जाए, इस बार शायद सचिन पायलट को सीएम बना देगी कांग्रेस। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं पहले ही, सचिन पायलट को कभी भी कांग्रेस आला कमान सीएम के रूप में नहीं बनाएगा, क्योंकि भाई सीधी बात है, जिससे सोनिया गांधी की ट्विनिंग ठीक होगी सीएम तो वही बनेगा। और इसलिए सचिन पायलट दिल्ली आए, लेकिन उनको यह समझा के भेज दिया गया, ठीक है भाई हमने दोनों के लिए नियम बना दिया है, कोई सीएम नहीं रहेगा, ये पार्टी बाद में तय करेगी, पहले चुनाव लड़ो मिलकर के। यानी सचिन पायलट आए थे अपना नाम घोषित कराने, लेकिन उनको उल्टा भेज दिया गया कि जाओ बिना चेहरे के दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़ो। एक फॉर्मूले पर यह बता दिया गया कि आप अब से कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। जिस तरह से सचिन पायलट अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठा रहे थे भ्रष्टाचार का, पेपर लीक मामले का, अब उनको सचिन पायलट को ही इस मामले में फटकार लगाई है पार्टी आला कमान ने और कहा कि आप अपनी सरकार के विरुद्ध ही बयानबाजी कर रहे हो, यह बंद होना चाहिए क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा हाथ में आप दे दें, ये ठीक नहीं है। तो सचिन पायलट आए थे समस्या का समाधान कराने कि इनका नाम घोषित हो जाए, कहीं प्रदेश अध्यक्ष घोषणा हो जाए, इनकी मर्जी से लोगों को टिकट मिल जाए। ये सब कुछ नहीं हुआ और उनको वापस भेज दिया गया और ये कह दिया गया भाई सितंबर में हम प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। ये बात अलग है कि सचिन पायलट को ये कहा गया है पार्टी आला कमान से, जो सूत्र बता रहे हैं कि भाई आपकी जो लिस्ट है, जो आपके चहेते हों, आप हमें बताएं, इस काम को हम करेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके जितने भी लोग हैं, जो भावना आपकी है उसका ख्याल रखा जाएगा। कुल मिलाकर के सचिन पायलट को उम्मीद थी कि उनका नाम सीएम फेस के लिए घोषित हो जाए, पहले पार्टी कुछ बोल दे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी तक अब चुनाव के मैदान में बिना सीएम फेस के उतरने की जो बात कही गई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सचिन पायलट को ये लग गया कि उनकी बात तो अब मानी जाएगी नहीं। अब देखना होगा सचिन पायलट अगले आने वाले दिनों में क्या नई पार्टी की घोषणा करते हैं या फिर वो अशोक गहलोत के सीएम रहते और जैसा पहले चल रहा था उसी तरह चुनाव के लिए मेहनत करेंगे, सभाएं करेंगे। और अगर सरकार बनी, हालांकि बननी नहीं है क्योंकि राजस्थान का एक ये भी ट्रेंड है कि वहां हर बार सरकार बदलती है, लेकिन मान लो 1% बनी, तो क्या सचिन पायलट आश्वस्त हैं कि अगला सीएम वो बना सकता है पार्टी आला कमान उनको? निश्चित रूप से नहीं। और इसीलिए उनके खेमे के जो लोग हैं वो सचिन पायलट पर दबाव बना रहे हैं कि चुनाव के पहले ही कुछ ना कुछ निर्णय कर लो,
क्योंकि सरकार बीजेपी की बनेगी और बीजेपी की सरकार बनी तो हम विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष में अगर बैठे तो क्या फायदा। और इसीलिए ये अवसर है चुनाव के पहले। तो देखना होगा सचिन पायलट चुनाव के पहले, अब जब उनकी पार्टी आला कमान ने कोई बात सुनी नहीं है तो क्या कोई अलग नया फैसला वो लेते हैं। वो दो ही बातें लग रही हैं, या तो भाजपा में आना या तो अपनी पार्टी अलग बनाना। भारतीय जनता पार्टी में आने की संभावनाएं उनकी बहुत कम है, जैसा मैंने बता दिया, फैक्टर घरेलू फैक्टर है। हाँ, अपनी पार्टी अलग बनाकर ये बात जरूर है कि उसका ज़्यादा वजन नहीं है। सचिन पायलट उस स्थिति में नहीं है कि वहाँ 20 सीट भी उनकी 20 से ज़्यादा आ चुके, वो 10-15 के आसपास रहने वाली स्थिति है। लेकिन फिर भी अपना एक वजूद रहेगा, एक अपनी पार्टी रहेगी, अपनी पार्टी के मुखिया रहेंगे और अपना एक मान सम्मान रहेगा। सचिन पायलट को जो लोग हैं, सपोर्टर हैं, वो तो यही कह रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट को शायद लगता है कि गांधी परिवार की बात मानकर ही पीछे पीछे चलते रहो। मुझे नहीं लगता सचिन पायलट कभी कोई बोल्ड फैसला ले पाएंगे और इसीलिए कांग्रेस वहां बुरी तरह हारेगी, क्योंकि सचिन पायलट अनमने मन से जब फील्ड में उतरेंगे, और यहां तो बल्कि उल्टा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत से बदला लेंगे अपने सारे अपमान का, और इस चुनाव में वो जहां भी कांग्रेस को कमजोर कर सकते हैं वो करेंगे, ऐसा जनता का कहना है। देखना होगा चुनाव का रिजल्ट क्या आता है। वंदे मातरम।